Hello friends, this is Sar Gupta and welcome back to Percham. In last class we discussed MCQs based on reports and indices and आज की क्लास में हम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स पे बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास. सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन था हु रिलीजेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI को कौन रिलीज करता है. आपके पास चार ऑप्शंस थे: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड दी वर्ल्ड बैंक. सो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ. एंड पहला क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स. तीन पेयर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर यहाँ सही है. पहला, पीएम जनधन योजना, क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है. सेकंड, पीएम सुरक्षा बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है. पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है. सो कौन सा पेयर यहाँ करेक्ट है. ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 ओनली. पहला पेयर हमारा बिल्कुल सही है, बिकॉज जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स खोले गए थे. एंड बैंक अकाउंट्स खोलने का कारण क्या था, ताकि हमारे देश में लोगों के बीच फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके. दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिकॉज पीएम सुरक्षा बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती, वो प्रोवाइड करती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. एंड पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना वो प्रोवाइड कराती है लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, सो ऑप्शन ए 1 ओनली वुड बी आवर करेक्ट आंसर. अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ अ गर्ल एलिजिबल फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन सुकन्या समृद्धि योजना. सो जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, उसमें अगर किसी गर्ल को अपना अकाउंट ओपन अप करवाना है तो उसकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है. ऑप्शन ए 7 ईयर, बी 8 ईयर, सी 9 ईयर, डी 10 ईयर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 10 ईयर. सो 10 साल से पहले ही आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बच्ची का अकाउंट खुलवाना है, इसके बाद आप नहीं खुलवा सकते. ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना है क्या. ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है. दिस स्कीम फोकसेस ऑन इंकरेजिंग द पेरेंट्स ऑफ द फीमेल चाइल्ड फॉर बिल्डिंग अ फंड फॉर देयर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस. एंड इस योजना को लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 में एज अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड. मनरेगा एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्कीम है. इसे कब लॉन्च किया गया था. 2004 में, 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2000. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2006. मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है. इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एंड इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला, टू प्रोवाइड 100 days of guaranteed wage employment to rural unskilled labor. Second, to increase economic security. And the third is to decrease migration of labor from rural to urban areas. Question number 4, what is the name of the program for development of border villages with sparse population. So इस साल का जो बजट था उस पे एक ऐसा प्रोग्राम लाया गया है जो कि बॉर्डर की विलेजेस को डेवलप करेगा, सो दैट वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके, सो दैट वहां कनेक्टिविटी इंश्योर की जा सके. सो उस प्रोग्राम का नाम क्या है. ऑप्शन ए इंटरनेशनल विलेजेस प्रोग्राम, बी अर्बन विलेजेस प्रोग्राम, सी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, एंड डी रूरल विलेजेस प्रोग्राम. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत डिटेल में देखें तो इसका मेन एम है चाइना के थ्रेट को टैकल करना. चाइना ने अपने बॉर्डर्स पे बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, बट इंडिया की साइड अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक प्रोग्राम ओपन अप किया है जिसके तहत चाइनीज बॉर्डर्स पे जो विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा, सो दैट वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो एंड इंडियन आर्मी की कनेक्टिविटी भी बढ़े. इसके साथ ही साथ रेसिडेंशियल एंड टूरिस्ट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे आसपास, एंड इस तरीके से हम विलेजेस को वहां इंपावर करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, एज टू इनरोल इन पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना इज. यानी कि जो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो एक तरह की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें इनरोल होने के लिए आपकी एज कितने से कितने के बीच होनी चाहिए. ऑप्शन ए 18 to 40 ईयर्स, बी 18 to 50 ईयर्स, सी 18 to 60 ईयर्स, डी 16 to 45 ईयर्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 18 to 50 ईयर्स. ये क्वाइट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय. सो जो नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन है उसे किसने लॉन्च किया. चार ऑप्शन है आपके पास. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस,
सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एंड इस मिनिस्ट्री को कौन लीड कर रहे हैं? मिस्टर नितिन गडकरी, जो कि अपने फेनोमिनल वर्क प्रोफाइल के लिए जाने जाते हैं। नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन को अगर डिटेल में देखें तो इस मिशन को स्टार्ट किया गया था 2015 में। एंड इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है ग्रीन कॉरिडोर्स को एस्टैब्लिश करना नेशनल हाईवेज के अगल बगल। ठीक है। एंड कैसे करेंगे हम करेंगे ये कि जो भी हाईवेज है उनके आसपास ट्रीज को प्लांट करेंगे। एंड इससे होगा क्या कि मतलब एक इकोसिस्टम को तो बेनिफिट होगा, बट इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। सो ये नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन के ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू पीएम ग्राम सड़क योजना विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट पीएम ग्राम सड़क योजना के रिगार्ड में सही है। पहला, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड, इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। थर्ड, इट वाज लॉन्च्ड इन 2000। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिकॉज पीएम ग्राम सड़क योजना एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। बट इससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि पीएम ग्राम सड़क योजना एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का एम करती है। एंड इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सन 2000 में। अब हम देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनको 100% फंडिंग मिल रही है यूनियन गवर्नमेंट से, एंड उनको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, नाम से समझ आ रहा है कि केवल स्पॉन्सरशिप हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सेंटर है उस स्कीम में केवल स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है, बट कुछ खर्चा स्टेट्स को भी बेयर करना पड़ेगा। एंड उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। जैसे आप बात करो स्वच्छ भारत स्कीम, सो वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। थोड़ा बहुत पैसा सेंटर देगी, थोड़ा बहुत स्टेट को लगाना पड़ेगा, बट इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 8, अटल पेंशन स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय। अटल पेंशन स्कीम जो है उसको कौन एडमिनिस्टर करता है, कौन प्रशासित करता है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC, सी PFRDA, डी IRDAI। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो दिस इज द अथॉरिटी विच रेगुलेट्स और वी कैन से विच एडमिनिस्टर्स अटल पेंशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफे। इंडिया का पहला गार्बेज कैफे कहां है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। सो ये जो इंडिया का पहला गार्बेज कैफे है वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इस कैफे को स्टार्ट किया है अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने विद द एम कि वो अंबिकापुर को क्लीन रख सके। इसमें होता क्या है कि जो कैफे है वो पुअर पीपल को और रैग पिकर्स को फ्री फूड देता है अगर वो 1 किलोग्राम प्लास्टिक देते हैं, एंड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करता है अगर वो 1/2 किलोग्राम प्लास्टिक मतलब इकट्ठा करके उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड इन प्लास्टिक बॉटल्स को, इन प्लास्टिक वेस्टेज को देन वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स में भेजा जाता है एंड प्रोसेस किया जाता है। आ रही है बात समझ? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। एक इजी सा क्वेश्चन है बिकॉज उज्ज्वला स्कीम हर टाइम इलेक्शंस के समय बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना। तो उज्ज्वला योजना किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए स्किल इम्पार्टिंग, बी फाइनेंशियल इंक्लूजन, सी LPG कनेक्शन, डी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी LPG कनेक्शन। उज्ज्वला योजना को थोड़ा बहुत डिटेल में देखें तो इसे मई 2016 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एंड इसकी बेनिफिशियरी कौन है? ऐसी विमेन जो कि BPL में आती है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो विमेन आती हैं उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बेनिफिट मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इस स्कीम को रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड इन बजट 2022-23। सो इस साल के बजट में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है? ऑप्शन ए PM डिवाइन, बी नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया, सी मिशन पोषण 2.0, डी उज्ज्वला स्कीम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए PM डिवाइन। सो PM डिवाइन अब क्या है ये भी नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को।
सो चलिए समझते हैं पीएम डिवाइन स्कीम है क्या। सो पीएम डिवाइन स्कीम स्टैंड्स फॉर पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसे लॉन्च किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ ₹1500 करोड़। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने ये पाया है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी डेवलप नहीं हुआ है, एंड देयरफॉर जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक स्पेशल फोकस देने की जरूरत है, एक स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, एंड इस कारण पीएम डिवाइन स्कीम लाई गई है। एंड इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की तरह। बहुत सारी काउंसिल्स होती हैं जिनमें से एक काउंसिल है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पीएम डिवाइन स्कीम को इंप्लीमेंट करने की। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following states has developed India's first smartphone based e-voting solution? So भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन डेवलप किया है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूज पे थी अभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following schemes next phase was announced in the union budget 2022? So इस साल का जो बजट था उसमें ज्यादा स्कीम्स तो लॉन्च नहीं हुई बट स्कीम्स के नेक्स्ट फेज लॉन्च हुए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्कीम का नेक्स्ट फेज लॉन्च हुआ है इस साल के बजट में। ऑप्शन ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बी स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया, सी आत्मनिर्भर भारत, डी मेक इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 14, विच योजना वॉज प्रीवियसली नोन एज स्वावलंबन योजना? सो किस स्कीम को आप पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जानते थे? ऑप्शन ए पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, बी अटल पेंशन योजना, सी पीएम सुरक्षा बीमा योजना, डी पीएम आवास योजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अटल पेंशन योजना। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको कौन रेगुलेट करता है? पीएफआरडी यानी कि पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में देखें तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि ओल्ड एज में इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ऐसे वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एंड इस स्कीम को पहले हम स्वावलंबन योजना के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 15, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड दुआरे राशन स्कीम इन नवंबर 2021? सो नवंबर 2021 में किस स्टेट के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन स्कीम लॉन्च की है? दुआरे राशन यानी कि राशन एट डोर स्टेप स्कीम लॉन्च की है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी आसाम, डी बिहार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। जैसे नवंबर 2021 में वेस्ट बंगाल इलेक्शंस खत्म हुए थे तो ममता बनर्जी ने दुआरे राशन स्कीम लॉन्च कर दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आयुष्मान भारत प्रोग्राम प्रोवाइड्स हेल्थ केयर कवरेज ऑफ डैश लैक्स पर फैमिली पर ईयर। आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कितने तक का हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 10 लाख, डी 15 लाख। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5 लाख, यानी कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम एक फैमिली को एक साल में 5 साल का हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड करता है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम को थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसमें करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं। आयुष्मान भारत प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया था टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज एट ऑल लेवल्स, बी इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 17, 5-star village scheme started by government of India in September 2020 related to which of the following? तो सितंबर 2020 में भारत सरकार ने एक 5-star विलेज स्कीम लाई थी। सो ये जो 5-star विलेज स्कीम है वो किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बी पोस्टल सर्विस स्कीम्स, सी हेल्थ सर्विसेज, डी प्राइमरी एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोस्टल सर्विस स्कीम्स। सो पोस्टल सर्विस स्कीम से रिलेटेड है हमारी 5-star विलेज स्कीम्स। क्लियर हुई बात आपको? क्वेश्चन नंबर 18, Which one of the following is not one of the 7 engines of PM गति शक्ति? जो इस साल का बजट था हमारा उसमें PM गति शक्ति नाम के एक प्लान लॉन्च किया गया है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, इंडिया में लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। एंड इस PM गति शक्ति प्रोजेक्ट के 7 इंजन हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से क्या वो एक इंजन नहीं है। ऑप्शन ए एयरपोर्ट्स, बी रोड्स, सी रेलवेज,
डी आईटी इंडस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आईटी इंडस्ट्री। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको पीएम गति शक्ति का कोई आइडिया नहीं है तब भी आपसे ये बन जाता, बिकॉज एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, दे आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बट आईटी इंडस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट। इट इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, इट इज रिलेटेड टू कंसल्टेंसी सेक्टर। ठीक है, पीएम गति शक्ति को थोड़ा बहुत डिटेल में देखें तो ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है जिसका एम है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करना एंड उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसको कम करना। ठीक है, एंड इसके 7 इंजन्स हैं। पहला है रोड्स, देन है रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस सातों के 7 इंजन आपके माइंड में रहने चाहिए, बिकॉज ये वाला जो प्लान है वो इसी साल लॉन्च किया गया है। सो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि पीएम गति शक्ति का क्या इंजन है, कौन सा इंजन है, एंड देयरफॉर सो याद होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 19, हर घर नल से जल एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल होम बाई। सो जो हर घर नल से जल स्कीम है वो हर एक रूरल होम को पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का एम कब तक का कर रही है, मतलब किस वर्ष तक, किस साल तक वो हर एक रूरल होम में पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा देगी। ऑप्शन है 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2024। हर घर नल से जल स्कीम जो थी उसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ये जो स्कीम है वो जल जीवन मिशन का एक कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स पीएम आवास योजना। सो प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सा मंत्रालय लागू करता है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम, बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगा दोगे तो ये बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पीएम आवास योजना को थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम भी कहा जाता है। इसके तहत भारत सरकार हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है स्लम ड्वेलर्स को, ऐसे स्लम ड्वेलर्स जिनके पास खुद का घर नहीं है। एंड इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ने। एंड ये जो स्कीम है वो अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या टू बी एक्सपांडेड टू। तो देखो हुआ क्या था कि कोविड के टाइम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो समवट कोलैप्स हो चुका था। तो गवर्नमेंट ने वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके तहत क्या था कि हर एक क्लास के लिए एक एक टीवी चैनल स्टार्ट कर दिए थे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये जो है वन क्लास वन टीवी चैनल में पहले 12 चैनल्स थे। अब इस साल का जो बजट आया उसमें ये कहा गया है कि इन 12 चैनल्स को अब एक्सपांड किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 12 चैनल्स को कितने तक एक्सपांड किया जाएगा। ऑप्शन ए 10 चैनल, इसको तो आप इजीली नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 12 चैनल तो शुरू से ही है। बी 50 चैनल, सी 100 चैनल, डी 200 चैनल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 200 चैनल्स। क्वेश्चन नंबर 22, द सेंटर लॉन्च्ड हर घर दस्तक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंटर ने रिसेंटली ही एक हर घर दस्तक स्कीम लॉन्च की है, वो किस चीज के लिए की है। ऑप्शन है पोलियो वैक्सीन के लिए, बी मलेरिया के लिए, सी कोविड-19 वैक्सीन के लिए, डी कैंसर ड्रग के लिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, होप का फुल फॉर्म क्या है। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। सो जो होप पोर्टल है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में था एंड बहुत ही एक अच्छा स्टेप कहा जा रहा है, ये किस स्टेट ने इसका इनिशिएटिव लिया है। ऑप्शन है उड़ीसा, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी केरल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तराखंड। होप को थोड़ा बहुत डिटेल में देखें तो इस स्कीम को उत्तराखंड के अर्स्टवाइल चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च किया था। एंड इस पोर्टल का एम है अनएम्प्लॉयड यूथ को हेल्प करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करने में। ये पोर्टल करेगा क्या कि वो स्टेट के यूथ से डाटा को कलेक्ट करेगा, जो स्टेट के युवा हैं उनसे डाटा कलेक्ट करेगा एंड देन उनको सही जॉब प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा, सही जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड पंचवटी योजना टू डेवलप पार्क्स एंड गार्डन्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में पार्क्स एंड गार्डन्स डेवलप करने के लिए इंडिया के एक स्टेट ने पंचवटी योजना लॉन्च की है।
सो वो स्टेट कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। सो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, पीएम जनधन योजना इज रिलेटेड टू। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इजी सा क्वेश्चन है। पीएम जनधन योजना किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए पॉवर्टी रिमूवल से, बी फाइनेंशियल इंक्लूजन से, सी रूरल डेवलपमेंट से, डी हाउसिंग फॉर पुअर से। सो इसका जो भी आंसर है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो इस तरीके से खत्म होती है हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स।